Hello student, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education at Graduate School College for Women, जमशेदपुर। आज हम सेमेस्टर 2 के लिए पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पेपर 7A का टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स गणित शिक्षण की विधियाँ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण विधियों का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल बालकों को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि एक टीचर और स्टूडेंट के जो बीच संबंध होता है उसमें सजीवता लाना है। शिक्षण विधियाँ बालकों के मस्तिष्क के साथ साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी बुद्धि, भावना, मूल्यों और मनोवृत्ति पर भी प्रतिक्रिया करती है। जो शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होती हैं, वे ही बालकों के व्यक्तित्व के संपूर्ण गुणों का विकास करने में सहायक होती है। इसलिए जब हम विधियों का चुनाव करते हैं तो अब हमें गणित विषय के जो उद्देश्य होते हैं उनका ध्यान रखते हुए विधियों का चुनाव करना है। इन उद्देश्यों के अंतर्गत क्या आता है कि बालकों का मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास आता है। और यह विकास तभी संभव है जबकि शिक्षण विधियाँ उपयुक्त और प्रभावशाली हों। तो जब विधियों का निर्धारण करते हैं या चुनाव करते हैं तो उसमें विषय वस्तु का स्वरूप को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब जब हम विधियों का चुनाव करेंगे, जब जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी विधि है उसका सिलेक्शन करेंगे। गणित के संबंध में अभी तक हम लोग देखें कि गणित पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इस पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो गणित जो एक हार्ड विषय समझा जाता है, उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसका ज्ञान बच्चों को किस तरह से दिया जाए, इसका सॉल्यूशन या इसका जवाब, इसका आंसर क्या होता है, शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि हमें ये बताती है कि गणित को हमें कैसे पढ़ाना है। तो शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु को एक क्रम में व्यवस्थित करता जाता है। विधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जाते हैं जिसकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मतलब ये प्रोसेस है जिसमें जो भी हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य हम करते हैं कक्षा में, विधि के सहारे ही करते हैं, मतलब विधि के सहायता से ही पूर्ण करते हैं। तो ये विधि का काम होता है। और गणित शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षक अनेक तरह की विधियों का प्रयोग करता है, लेकिन विधियों के साथ साथ वो अनेक तरह की प्रविधियों का भी सहारा लेना पड़ता है उसे। पर कई बार क्या होता है, हम शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधियों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ आधारभूत अंतर भी होते हैं जिसको अंतर को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हम कि शिक्षण विधि और प्रविधि में क्या अंतर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो शिक्षण विधि में कैसे पर बल दिया जाता है, जबकि शिक्षण प्रविधि में किसके साथ का भाव निहित होता है। मतलब शिक्षण विधि हमको ये बताती है कि गणित हमको कैसे पढ़ाना है, वहीं प्रविधि हमको ये बताती है कि किसके साथ पढ़ाना है। मतलब जैसे हमने एक विधि चूज़ कर ली है कि आगमन निगमन विधि से हम पढ़ा रहे हैं गणित को, लेकिन उसके साथ हमने एक प्रविधि जोड़ दे रहे हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि। मतलब बीच बीच में उस विधि के साथ साथ एक प्रविधि यूज़ हो रही है प्रश्नोत्तर की, जिसमें आप बीच बीच में क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस तरह से विधि कैसे पे बल दी जाती है, लेकिन प्रविधि क्या होती है, किसके साथ, मतलब प्रश्नोत्तर के साथ विधि को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण को की दिशा और गति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जो हमारा एम ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है गणित का, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम विधि का सहारा लेते हैं। तो विधि हमको एक दिशा, डायरेक्शन बताती है कि हमको किस ओर आगे बढ़ना है। वहीं प्रविधि जो होती है वो विधि पर निर्धारित होती है, तो वो पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से विधि पर निर्भर करेगी। वो सीधा डायरेक्ट आपको ये नहीं करना है कि आपका जो लक्ष्य प्राप्ति में पूरी तरह से रोल जो है प्रविधि का नहीं होगा, विधि का होगा, लेकिन प्रविधि जो होगी विधि को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण विधि का सीधा या प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है, जबकि प्रविधि का उद्देश्यों से सीधा संबंध न होकर अप्रत्यक्ष होता है। वही है, क्योंकि विधि जो होती है हमारा सीधा
कंटेंट से रिलेटेड होती है कि जिस तरह का हमारा कंटेंट रहेगा वैसे ही हम विधि बनाएंगे, उद्देश्यों से संबंधित होती है। लेकिन प्रविधि जो है डायरेक्ट हमारे उद्देश्यों से संबंधित नहीं रहेगी, क्योंकि वो विधि से रिलेटेड रहती है। तो जिस तरह की हमारी विधि होगी, मेथड्स होंगे, उस तरह के हम प्रविधि चूज़ करेंगे। तो प्रविधि पूरी तरह से विधि पे डिपेंड करती है, इसलिए वो सीधा संबंध उनका उद्देश्यों से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण प्रविधियों में तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जबकि विधियों में इन दोनों पहलुओं के अतिरिक्त सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक आदि पहलुओं को भी आधार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो विधियाँ होती हैं हमारी, वो विधियों के ऊपर प्रविधियाँ निर्भर करती हैं, तो उन पे कुछ तार्किक और मनोवैज्ञानिक पहलू पे ही ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का तार्किक विकास किस तरह से हो और मनोवैज्ञानिक। वहीं विधि जो होती है बच्चों के सर्वोत्तम गुणों का विकास करने के लिए होती है, मतलब उनका सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। इसलिए उसमें विधियों में बच्चों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, उनके सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, तो ये सभी पहलुओं पे विधि के द्वारा ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह के ये कुछ है अंतर विधि और प्रविधि में। तो गणित पढ़ाते समय टीचर जो होता है विशेष प्रकार की एक विधि का प्रयोग करता है, और इसके अंतर्गत वो कई प्रविधियों पर प्रयोग कर सकते हैं। गणित में अधिकतर प्रश्न प्रविधि यूज़ होती है, व्याख्या प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। इस तरह की प्रविधियाँ गणित के में यूज़ होती हैं विधियों के साथ में। तो आज का टॉपिक यहीं तक के, आगे के लेक्चर में इसी के पार्ट आगे हम करेंगे, उसमें हम विधियों को प्रभावित करने वाले फैक्टर देख लेंगे और उसमें कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।